नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है, हम जानेंगे कि डच भारत में कब आए थे, डच भारत में क्या क्या किया उन्होंने आके, और वो कहाँ से आए थे और उन्होंने किस किस चीज़ का व्यापार किया। इससे पहले हमने देखा था कि पुर्तगाली जो कंपनी है वो भारत में कैसे आई थी, कब आई थी और क्या क्या उन्होंने व्यापार किया और वो कब तक रही हमारे भारत में। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, डच देखेंगे। डच भी एक यूरोपीय कंपनी है। ठीक है, डच कब आए थे? 1602 ईस्वी में आए थे और ये कहाँ से आए थे? नीदरलैंड और हॉलैंड से आए थे। ठीक है, प्रथम डच यात्री कॉर्नेलियन डी हाउटमैन आया था। प्रथम डच यात्री कौन था? कॉर्नेलियन डी हाउटमैन। ठीक है, फेमस फॉर नीदरलैंड। नीदरलैंड किस किस चीज़ के लिए फेमस है? आलू की खेती के लिए और फूलों की खेती के लिए। ठीक है, इच्छा मृत्यु को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश है। मतलब जो इच्छा मृत्यु को मान्यता देता है वो दुनिया का पहला देश कौन सा है? नीदरलैंड है। हॉलैंड नाम हटा दिया गया, अब खाली इसका नाम नीदरलैंड है। पहले ये हॉलैंड और नीदरलैंड दोनों एक ही नाम था, अब इसमें से हॉलैंड नाम हटा दिया गया, अब सिर्फ इसका नाम क्या है? नीदरलैंड है। ठीक है, भारत में अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में मसूली पहनम आंध्र प्रदेश में लगाई थी। पहली फैक्ट्री इनकी कहाँ लगी थी? आंध्र प्रदेश में लगी थी। आंध्र प्रदेश के मसूली पहनम में लगी थी और 1605 ईस्वी में लगी थी। ये भारत में कपड़े का व्यापार करने आए थे। इन्होंने भारत में किस चीज़ का व्यापार किया था? कपड़ों का व्यापार किया था। भारत में आने से पहले डच एक ऐसे व्यापारी थे जो दक्षिण पूर्व एशिया में जा चुके थे। मतलब वो भारत में आने से पहले ही दक्षिण पूर्व एशिया में जा चुके थे, फिर वो दक्षिण पूर्व एशिया जाने के बाद वहां से वो भारत आए थे। ठीक है, डच भारत में आने से पहले दक्षिण पूर्व एशिया में स्कीन हो चुके थे, मतलब वो वहां जा चुके थे, व्यापार कर चुके थे। ठीक है, डचों का लाभ प्रतिशत यूरोपियों में सबसे ज्यादा रहा। मतलब जितने भी यूरोपीय कंपनी आई उसमें सबसे ज्यादा जो व्यापार कमाया, सबसे ज्यादा जो लाभ कमाया व्यापार में, वो किसने कमाया? डचों ने कमाया। ठीक है, पुर्तगाली ने भी नहीं कमाया उतना, ना ब्रिटिश ने कमाया, ना डैनिश ने कमाया। ठीक है, सबसे ज्यादा किसने कमाया था? डच ने कमाया था। भारत में डचों ने सबसे ज्यादा जोर सूती वस्त्रों के व्यापार पर दिया था। जो डच आए थे इंडिया में, उन्होंने सबसे ज्यादा व्यापार किस किस चीज का किया था? सूती वस्त्र का सबसे ज्यादा व्यापार किया था। ठीक है, डच व्यापारियों के हेड को फैक्टर कहा जाता है। जो डच व्यापारी के हेड होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, वेदश का युद्ध 1759 में हुआ था। वेदश का एक युद्ध हुआ था 1759 में, ब्रिटिश के बीच में हुआ था और डच के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें से जो डच थे वो हार गए थे और ब्रिटिश जो थे वो जीत गए थे। ठीक है, वेदश युद्ध के बाद डच सदैव के लिए भारत छोड़कर दक्षिण पूर्व एशिया में चले गए थे। जब ये युद्ध हुआ, ये युद्ध ही इसलिए हुआ कि जो जीतेगा वो यहाँ रहेगा और अपना व्यापार करेगा और जो हारेगा वो चला जाएगा। तो जो डच थे वो हार चुके थे, तो इसलिए जो ब्रिटिश थे वो यहीं रहे और उन्होंने अपना व्यापार किया, और जो डच थे वो वापस चले गए दक्षिण पूर्व एशिया में। ठीक है, डच भारत में 1602 में आए थे। डच भारत में कब आए थे? 1602 ईस्वी में आए थे। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।